दोस्तों, तो आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर थर्ड आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 9 है। और आज के टॉपिक है हीट वेव। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं लोग। परिभाषा: असामान्य रूप से तापमान में वृद्धि की परिघटना हीट वेव कहलाती है। तो हीट वेव समान से भिन्नता के आधार पर, पहला है समान हीट वेव, समान तापमान प्लस 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड और से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक भिन्नता। अत्यधिक हीट वेव में सामान्य तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की वृद्धि। और हीट वेव निरपेक्ष वास्तविक तापमान के आधार पर, तो इसमें सामान्य हीट वेव तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और अति हीट वेव में देख लेते हैं तो तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। हीट वेव की परिभाषा: हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के समान औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। हीट वेव एक समय अवधि को दर्शाती है जब तापमान समान रूप से अधिक हो जाता है। हीट वेव घोषित करने के लिए न्यूनतम 2 दिन तक ऐसी परिघटना होनी चाहिए। ये कुछ टॉपिक है, मैंने नोट करके लिख दिया। हीट वेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा नहीं माना गया है। और भारत में हीट वेव से ग्रसित क्षेत्र देख लेते हैं तो उत्तर पश्चिम का भारत, और सेकंड है भारत गंगा के मध्य मैदान, और थर्ड है भारत के मध्य पठार। और भारत गंगा के मध्य मैदान में देखेंगे तो उत्तर भारत हो गया, और बिहार का पश्चिमी भाग हो गया। और उत्तर पश्चिम के भारत में देखेंगे तो हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। और भारत के मध्य पठार में देखेंगे तो बुंदेलखंड हो गया, यूपी प्लस एमपी, और मालवा के पठार हो गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, और कुछ तेलंगाना के पठार के भी भाग आते हैं। हीट वेव के कुछ उदाहरण हैं जो देख लेते हैं, और एग्जाम्पल ऐड करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और जल्दी ना जीएस के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा लो। और हीट वेव के उदाहरण तो स्थलीय ग्रीष्म उष्मा ग्रीष्म लहर के एग्जाम्पल्स हैं। तो हैदराबाद 46 डिग्री सेंटीग्रेड 2015 के मई में, और दिल्ली में तो 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड 2015 के मई में, और प्रयागराज में 47 डिग्री सेंटीग्रेड जून में, और भुवनेश्वर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और 2015 में मई के महीने में ग्रीष्म लहर या हीट वेव ने फिर से दस्तक दिया था। और 2015 में हीट वेव भारत के कई इलाकों में देखी गई थी। और यहाँ के प्रभावित क्षेत्र में देख लेते हैं लोग। 2020 के मई के महीने में ग्रीष्म लहर हीट वेव ने फिर से दस्तक दिया था। तो इसमें यहाँ के प्रभावित क्षेत्र में देख लेते हैं, जैसे तेलंगाना के क्षेत्र, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और सागरीय हीट वेव के उदाहरण में देख लेते हैं, जब सागरीय जल का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य से अधिक रहता है तो उस अवधि को सागरीय हीट वेव कहते हैं। और 1925 से 2016 की तुलना में 34% हीट वेव आई हैं, और 70% से अधिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है। हीट वेव से निपटने के लिए एनडीएमए की रणनीति तो पूर्व चेतावनी प्रणाली। हीट वेव से निपटने के लिए एनडीएमए की रणनीति तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पूर्व चेतावनी प्रणाली हो गया, और प्लस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन अंतर एजेंसी समन्वय, और लोगों को आपदा के पूर्व ही सूचित कर देते हैं। और सेकंड है स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
कार्यक्रमों की शुरुआत होनी चाहिए और ट्रेनिंग कैपेसिटी और बिल्डिंग क्षमता बढ़ाएं और जागरूकता। थर्ड है जागरूकता, प्रिंट प्रेस, सोशल मीडिया सरकारी विभागों की सहायता से जनमानस में जागरूकता फैलाएं। और है गैर सरकारी संगठनों व नागरिकों को समाज के मध्य समन्वय स्थापित कीजिए। और सेकंड और इसमें के टॉपिक है स्थानीय एवं पंचायतों जैसे सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। और इसके कुछ एग्जाम्पल से जैसे ग्लूकोन डी, ORS और जल प्रबंध। हीट वेव के कारण तो मानव जनित कारण हो गया, प्राकृतिक कारण, सागरीय हीट वेव के कारण हो गया। और मानव जनित के कारण देख लेते हैं लोग, तो न्यूनीकरण हो गया, जंगलों को काटना और जीवाश्म ईंधन का दोहन हो गया और पराली जलाना। इससे ज़्यादा ना पंजाब में ये देखी जाती है। और इससे ब्लैक कार्बन या सूट जैसे एयरोसोल का उत्सर्जन होता है। काला कार्बन एयरोसोल विकिरण का अवशोषण करता है। और भारी उद्योग में देख लेते हैं लोग, तो हरित गृह गैस का उत्सर्जन हो गया और शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव हो गया। और पृथक्करण प्राकृतिक कारण में देख लेते हैं ना, तो मरुस्थलों से आने वाली शुष्क एवं अत्यधिक गर्म पवन और प्रति चक्रवातीय स्थिति हो गई। जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान हो गया। ओजोन क्षरण हो गया। वायुदाब पेटियां एवं पवन पेटियों में स्थानांतरण। और सागरीय हीटवेव के कारण में देख लेते हैं, तो सागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि, पवन प्रतिरूप में स्थानांतरण, एल नीनो की परिघटना। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के तापमान में तीव्र वृद्धि करती हैं। और भारत में हीट वेव परिघटना में वृद्धि के कारण देख लेते हैं, तो भूमि पर कंक्रीट इमारतों की संख्या में वृद्धि हो गया। भारत उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है और भारत में कई क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। तो ये कुछ मैप हैं, जैसे भारत के प्रायद्वीपीय भारत 22 डिग्री के दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो ये मैप है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे डायग्राम, ऐसे मतलब टॉपिक तैयार करने से मेंस में आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग पहले से ऐसे ना नोट्स बना के रखिएगा लोग, ताकि मेंस टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हीट वेव के प्रभाव में देख लेते हैं, तो स्वास्थ्य प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, जैव विविधता का प्रभाव। और स्वास्थ्य पर प्रभाव तो जैसे डिहाइड्रेशन, शरीर में जल की कमी, खून के थक्के जमना और शरीर की मांसपेशियों में जकड़न और मनोवैज्ञानिक दबाव अधिक होता है। और पर्यावरण प्रभाव देख लेते हैं, तो इसमें जंगल में आग, वनाग्नि और जल वन सूख जाते हैं। और सूखा जैसे कृषि में भी हानि होती है। और परवाल, विरंजन और झील एवं तालाब सूख जाते हैं। हीट वेव के आर्थिक प्रभाव में देख लेते हैं, तो मानव कार्य क्षमता में कमी और एसी फ्रीज में व्यय, बिजली आपूर्ति की समस्या, लोहा या धातु से बने संरचनात्मक ढांचों को धातु अधिक तापमान पर फैलाता है। और सामाजिक प्रभाव में देख लेते हैं, जीवन की क्षति में वृद्धि, मृत्यु अधिक। जैसे एग्जाम्पल में 2011 और 2023 में लगभग 8,000 से अधिक मृत्यु। और आय में कमी, अधिक गर्मी से मनुष्य कार्य पर अधिक समय नहीं दे पाता है। और खाद्य की कमी, जैसे फसलों को हीट वेव से अधिक नुकसान होता है। और जल संकट, सूखा आने के प्रबल संभावना हो जाती है। और सागरीय हीट वेव में देख लेते हैं, तो समुद्र जल का तापमान बढ़ जाता है और सागरीय जंतुओं के आवास की क्षति और जबरन प्रवासन होता है। नोट ऐसे करके मतलब लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परवाल को समुद्र का सदाबहार वन कहा जाता है। ये आंसर राइटिंग करते टाइम ना काफ़ी मतलब वर्ड चाहिए, तो इसलिए मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना यहाँ पे ऐड कर देती है नोट करके। और आवास के विनाश के कारण देख लेते हैं, तो मानसून पर प्रभाव, सागरीय जल का प्रभाव हो गया। और हीट वेव प्रबंधन में चुनौतियां, तो कौन कौन से चुनौतियां वो देख लेते हैं। तो जैसे विधिक प्रमाण पहचान का अभाव और शोधन का अभाव, जैसे तैयारी में कमी आ जाती है, जनता को जागरूक करने में अक्षमता और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में कमी। और हीट वेव के आगे की राह में देख लेते हैं लोग, तो इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा के रूप में पहचान दी जाए, जिससे
इससे संबंधित विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके, वित्त सुविधाएं सही माध्यम से आपदा प्रबंधन के लिए पहुंच सके, ग्रामीण एवं शहरी स्तरों पर पृथक शोधों का आरंभ हो ताकि आपदा से पूर्व, उसके दौरान एवं उसके पश्चात सभी सुविधाएं समय से पहुंचाई जा सके, और मीडिया, प्रिंट, प्रेस और रेडियो, सोशल मीडिया हो गया इत्यादि के द्वारा जनता को जागरूक किया जाए। एनजीओ एवं स्थानीय समुदायों की सहायता से पंचायत के स्तरों तक जागरूकता फैलाई जा सकती है, और इस आपदा से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता बनी रहे, पूर्व चेतावनी तंत्रों की स्थापना और कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान, और शहरी निर्धन के। तो ये टॉपिक था, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, और डायग्राम, फ्लो चार्ट, और बहुत अच्छे से कंप्लीट टॉपिक मैंने बनाई है। तो आप लोग वीडियो देख के और नोट्स मेकिंग कर सकते हैं लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा लोग, और सब्सक्राइब। थैंक यू।